नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12 के बारे में। अगर आप एनजीओ, ट्रस्ट या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो ये सेक्शन समझना जरूरी है क्योंकि ये डोनेशंस या वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। सेक्शन 12(1) वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस एज इनकम। सेक्शन 12(1) कहता है कि ट्रस्ट को जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी डोनेशंस मिलते हैं वो ट्रस्ट की इनकम माने जाते हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है तो ये इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 11 के रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकती है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। इनकम का 85% चैरिटेबल पर्पस में अप्लाई होना चाहिए। ट्रस्ट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होना चाहिए। रूल्स फॉलो करने होंगे। एग्जाम्पल, अगर ट्रस्ट को RS 5,000 डोनेशन मिलता है तो वो इनकम माना जाएगा और उस पर सेक्शन 11 के रूल्स अप्लाई होंगे। कॉर्पस डोनेशन स्पेशल केस, अगर डोनर क्लियरली लीक कर देता है कि डोनेशन कॉर्पस फंड के लिए है तो यूज कॉर्पस डोनेशन कहते हैं। ये 85% स्पेंडिंग रूल में इंक्लूड नहीं होता, ये डायरेक्ट एग्जेम्प्ट हो सकता है, लेकिन रिटन डायरेक्शन होना जरूरी है। अगर रिटन इंस्ट्रक्शन नहीं है तो डोनेशन नॉर्मल डोनेशन माना जाएगा। सेक्शन 12(2) ट्रस्ट टू ट्रस्ट डोनेशन। सेक्शन 12(2) कहता है कि अगर एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देता है तो उस पर स्पेशल रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। इससे गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ट्रस्ट के बीच फंड मिसयूज ना हो। इम्पोर्टेंट कंडीशन सेक्शन 12 का बेनिफिट तब मिलेगा जब ट्रस्ट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो, ऑडिट रिक्वायर्ड हो, टू कराया जाए, इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल हो। कंक्लूजन, सिंपल वर्ड्स में डोनेशंस ट्रस्ट की इनकम होती है। कॉर्पस डोनेशन स्पेशल कैटेगरी है। एग्जेम्पशन के लिए सेक्शन 11 के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आए नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12A और इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12AB को समझेंगे।